T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के कीवियों का घमंड चकनाचूर करते हुए उन्हें ऐसी करारी शिकस्त दी है जिसे वे सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। अहमदाबाद के मैदान पर भारत ने तिरंगा लहराकर तीसरी बार विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया है। जहां इस जीत से पूरा भारत जश्न में डूबा है, वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर ही फफक फफक कर रो पड़े। यही नहीं, भारत की इस प्रचंड जीत को देखकर न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज पूरी तरह बौखला गए हैं और उन्होंने भारत की ताकत पर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो किस कीवी दिग्गज ने भारत की इस जीत और संजू ईशान की तबाही पर क्या कहा, उसका पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारत की इस विश्व विजय से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो मुकाबला खेला गया जिसका पूरी कायनात को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, आज वो महामुकाबला था जहां जब दो टीमें आमने सामने आती हैं तो नसों में खून की रफ्तार बढ़ जाती है। रोमांच, ड्रामा और थ्रिल अपनी चरम सीमा पर था। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने उनके इस फैसले को उनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित कर दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों पर 52 रन ठोककर कीवियों के होश उड़ा दिए। हालांकि 7वें ओवर में अभिषेक के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड को लगा कि वे वापसी करेंगे, लेकिन फिर शुरू हुआ संजू सैमसन और ईशान किशन का वो कत्लेआम जिसकी कल्पना मिचेल सेंटनर ने सपने में भी नहीं की होगी। संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। वहीं ईशान किशन ने 25 गेंदों पर 54 रनों का तूफान लाकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने 20 ओवरों में 255 रनों का विशाल पर्वत खड़ा कर दिया। जवाब में जब न्यूजीलैंड चेज करने उतरा तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और खासकर अक्षर पटेल की फिरकी ने कीवियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 5.4 ओवर में ही न्यूजीलैंड के 49 पर 3 विकेट गिर चुके थे और अंत में भारत ने एकतरफा अंदाज में फाइनल जीतकर ट्रॉफी चूम ली। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और विराट विश्व विजय के बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेट गलियारों में मातम पसर गया है और वहां के दिग्गज खिलाड़ी भारत के इस प्रचंड रूप को देखकर पूरी तरह से दंग और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कीवी टीम के सबसे सफल और शालीन पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने भारतीय टीम की ताकत को स्वीकार करते हुए एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। विलियमसन ने भारी मन से बात करते हुए कहा, देखिए, मैं अपने पूरे अनुभव से हमेशा से यह बात कहता आया हूं कि भारतीय टीम को उनके अपने घर में, उनकी अपनी पिचों पर और उनके लाखों जुनूनी प्रशंसकों के सामने हराना शायद इस दुनिया का सबसे कठिन और लगभग नामुमकिन काम है। आज अहमदाबाद के मैदान पर भारत ने जो करिश्मा कर दिखाया है वो सिर्फ एक साधारण मैच की जीत नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड क्रिकेट पर भारत की निर्विवाद बादशाहत का एक बहुत बड़ा ऐलान था। संजू सैमसन ने आज जिस तरह की 89 रनों की आतिशी पारी खेली, उसने मेरा और मार्लन सैमुअल्स का T20 वर्ल्ड कप फाइनल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिट्टी में मिला दिया है। यह रिकॉर्ड टूटना साफ तौर पर यह बताता है कि संजू सैमसन अब किस दर्जे के और कितने ऊंचे स्तर के खिलाड़ी बन चुके हैं। हकीकत तो यह है कि जब आप फाइनल जैसे बड़े मैच में स्कोरबोर्ड पर 256 रनों का हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य देखते हैं तो विपक्षी टीम के रूप में आप मैदान पर उतरने से पहले ही मानसिक रूप से आधी हार मान चुके होते हैं। भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह तथा अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी का जो बेजोड़ तालमेल आज देखने को मिला, उसने हमें मैच के किसी भी पल में टिकने का जरा भी मौका नहीं दिया। टीम इंडिया इस वक्त तकनीकी और मानसिक रूप से दुनिया की सबसे कंप्लीट टीम बन चुकी है और वे इस चमचमाती विश्व कप ट्रॉफी के सबसे बड़े और असली हकदार थे। केन विलियमसन के इस बयान के बाद न्यूजीलैंड के महानतम बल्लेबाजों में शुमार रॉस टेलर ने भी अपना गहरा दुख और हैरानी व्यक्त करते हुए भारतीय टीम के खौफ पर बात की। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, सच कहूं तो भारत की वर्तमान बल्लेबाजी यूनिट ने आज अपनी आक्रामकता से मुझे वाकई में डरा दिया है। जिस बेखौफ अंदाज में संजू सैमसन और ईशान किशन ने लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी जैसे विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार को खिलौना समझकर बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में भेजा, वो पूरी तरह से अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। टॉस जीतकर हमें लगा था कि हमारे पास इतिहास रचने और वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक शानदार मौका है, लेकिन भारतीय टीम की उस प्रसिद्ध नेवर गिव अप मेंटालिटी ने हमारे जबड्डे से जीत छीन ली।
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में भी यह युवा भारतीय टीम इतनी ज्यादा खतरनाक और घातक नजर आ रही है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुखद संकेत है, लेकिन दुनिया की बाकी टीमों के लिए यह एक डरावना सच है। अक्षर पटेल ने जिस जादुई गेंद पर फिन एलन को चकमा देकर आउट किया, मेरी नजर में हमारी जीत की उम्मीदें वहीं पर पूरी तरह खत्म हो गई थीं। मैं टीम इंडिया को उनकी इस मेहनत और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का गौरव हासिल करने पर दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कीवी दिग्गजों के ये बयान साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं कि भारतीय टीम ने आज न केवल मैच जीता है, बल्कि न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास को भी जड़ से हिलाकर रख दिया है। संजू सैमसन और ईशान किशन की उस पावर हिटिंग की गूंज अब पूरे विश्व क्रिकेट में सुनाई दे रही है। न्यूजीलैंड के महानतम तेज गेंदबाजों में शुमार और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट ने भारतीय गेंदबाजी यूनिट की अटूट सटीकता को देखते हुए एक बहुत ही गहरा और तकनीकी विश्लेषण पेश किया है। बोल्ट ने हार के गम को किनारे रखते हुए भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा, देखिए, भले ही हम इस फाइनल में हार गए हों, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इस पूरे मैच का असली टेम्पलेट भारतीय स्पिनर्स और जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्रिकेट का एक सीधा सा गणित है कि जब आपकी टीम बोर्ड पर 255 रनों जैसा पहाड़नुमा और विशाल स्कोर खड़ा कर देती है, तो गेंदबाजों का काम स्वाभाविक रूप से थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह का अनुशासन और लाइन लेंथ पर नियंत्रण दिखाया, वो वाकई में वर्ल्ड क्लास और टॉप लेवल का था। जसप्रीत बुमराह की वो कातिलाना यॉर्कर, जिस पर रचित रविंद्र क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे, वो दुनिया के किसी भी महान बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से अनप्लेएबल और नामुमकिन थी। भारत आज सिर्फ अपने नैसर्गिक टैलेंट की बदौलत नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने मैदान पर जिस जबरदस्त और अचूक प्लानिंग को अंजाम दिया, वही उनकी जीत का असली आधार बनी। संजू सैमसन ने जिस ठंडे दिमाग और परिपक्वता के साथ फाइनल के प्रचंड दबाव को हैंडल किया, वो आने वाली युवा पीढ़ी के क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मुझे अब यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत को उनकी अपनी सरजमीं पर हराना अब लगभग नामुमकिन और किसी करिश्मे जैसा लगता है। ट्रेंट बोल्ट की इन बातों के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और वर्तमान के सबसे प्रभावशाली कोचों में से एक ब्रेंडन मैकुलम ने भी अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में भारतीय टीम की आक्रामकता पर एक बड़ा बयान जारी किया। मैकुलम ने भारतीय टीम के न्यू इंडिया टेम्पलेट की तुलना अपने मशहूर बेसबॉल से करते हुए कहा, आज अहमदाबाद के इस मैदान पर भारत ने जो क्रिकेट खेला है, वो मेरे बेसबॉल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक, आक्रामक और विध्वंसक था। संजू सैमसन की आज की इस 89 रनों की ऐतिहासिक पारी ने पूरी दुनिया को यह चीख चीख कर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे स्पेशल और एक्स फैक्टर खिलाड़ी माना जाता है। फाइनल के दबाव में उन्होंने जिस तरह के साहसी और अविश्वसनीय शॉट्स लगाए, वो केवल एक वर्ल्ड क्लास और जीनियस प्लेयर ही कर सकता है। आज न्यूजीलैंड की टीम दबाव के भारी बोझ तले पूरी तरह बिखर गई, जबकि भारतीय टीम उसी दबाव के बीच और भी ज्यादा निखरकर और निडर होकर सामने आई। यह साफ संदेश है कि भारतीय क्रिकेट का डोमिनेशन अब महज एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच चुका है। टीम इंडिया ने आज हमें खेल के हर मोर्चे पर, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में और विशेषकर अपनी चीते जैसी फुर्तीली फील्डिंग में बुरी तरह पछाड़ा है। इस लय में चल रही भारतीय टीम को दुनिया की किसी भी ताकत के लिए रोकना अब लगभग नामुमकिन है। मैकुलम और बोल्ट के ये शब्द यह बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय टीम ने आज केवल मैच नहीं जीता है, बल्कि न्यूजीलैंड के दिग्गजों के मन में अपनी ताकत का वो खौफ पैदा कर दिया है जिसे मिटा पाना आने वाले कई सालों तक कीवी टीम के लिए संभव नहीं होगा। अंत में न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कहा, हार से दुख जरूर है, लेकिन भारत की महानता को स्वीकार करना होगा। उन्होंने हमें संभलने का एक पल भी नहीं दिया। अभिषेक ने शुरुआत की, संजू ईशान ने मिडिल ओवरों में तबाही मचाई और फिर गेंदबाजों ने काम तमाम कर दिया। भारत के पास हर पोजीशन के लिए वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है। संजू सैमसन ने आज कोहली और धोनी के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाई है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और वे आने वाले कई सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेंगे। न्यूजीलैंड को इस हार से बहुत कुछ सीखना होगा। तो दोस्तों, आप भारत की इस ऐतिहासिक विश्व विजय का सबसे बड़ा हीरो किसे मानते हैं? संजू सैमसन को, ईशान किशन को, या फिर अक्षर पटेल की जादुई गेंदबाजी को? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि भारत अब 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी जीतेगा? अपनी राय देना ना भूलें और वर्ल्ड चैंपियन भारत के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।